फिर मॉडलिंग रैंप वॉक शो होता है। वहाँ जैसी जीत जाती है क्योंकि वो थी इतनी बेइंतहा खूबसूरत कि सभी की खूबसूरती उसके सुनहरे मुखड़े के आगे फीके थे। जैसी को जीतता देख सारा जल के खाक हो गई और अंदर ही अंदर टूटने लगी। वो शीशा फोड़ देती है। आवाज सुनकर जैसी वहां पहुंचती है और सारा का पागलपन देखकर उसे शांत रहने के लिए कहती है। पर इतने में जैसी का हाथ नीचे गिरे शीशे के टुकड़े पर पड़ता है जिससे उसका खून निकल आया। उसका खून देखकर सारा उसका खून चूसने लगी। जैसी ये सब देख कर डर गई और वहां से भाग गई। फिर वो घर जाती है, अपने घाव को साफ करती है। तभी डीन उसके पास आता है। वो उसे उस दिन प्रपोज मारने आया था, लेकिन जैसी को दर्द बर्दाश्त नहीं हो रहा था, इसलिए वो उसके सामने ही बेहोश हो गई। जब उसे होश आता है तो अपने नजदीक डीन को पाती है और उसे गले लगा लेती है। अगले सीन में जैसी के घर रूबी आई होती है जो कि उसकी मेकअप आर्टिस्ट है। उसकी तबीयत का जायजा लेते हुए वो उसे छूने लगी और उसके ऊपर चढ़ जाती है, जबरदस्ती करती है, लेकिन जैसी मना कर देती है और उसे पीछे हटने के लिए कहती है। लेकिन रूबी कहाँ मानने वाली थी। वो एक मुर्दा घर में जाती है और एक लाश को अपना शिकार बनाती है। लेकिन इधर रूबी का असर जैसी पर भी होने लगा था। इससे पहले जैसी खून से लथपथ सोफे पर लेटी हुई थी, लेकिन वह जिंदा है और महज फोटोशूट करवा रही थी। शूट के बाद मेकअप रूम में खून साफ करते हुए जैसी अपनी मेकअप आर्टिस्ट को आज रात पार्टी में चलने का न्योता देती है। वहां उनकी मुलाकात रूबी से होती है। रूबी मुस्कुराते हुए कहती है, इस लिपस्टिक का स्वाद बिल्कुल उसी जैसा है। मतलब आप समझ ही गए होंगे। खूबसूरत दिखने के लिए वह खूब सज संवर रही थी। तभी मेकअप आर्टिस्ट स्टेसी हंसते हुए बोली, मैंने तो इस काम में पीएचडी की है, प्लास्टिक सर्जरी करवा के। तुम दोनों चाहो तो मेरी भी तारीफ कर सकते हो। लेकिन जेसी उसकी तरफ देखते हुए कहती है, तुम्हारी खूबसूरती नकली है, तुमने प्लास्टिक सर्जरी करवाई है, ये सब एक झूठ है। ये सुनते ही स्टेसी गुस्से में वहां से चली जाती है। अगले दिन जेसी की मुलाकात रॉबर्टा से होती है, जो फोटोग्राफी की दुनिया की बेहद अमीर और ताकतवर महिला थी। रॉबर्टा जेसी से पूछती है, तुमने ये फोटो कहाँ खिंचवाई थी? मुझे तुम्हारी तस्वीरें बहुत पसंद आई हैं। मैं चाहती हूँ कि तुम मॉडलिंग रैंप वॉक करो और अपनी उम्र 19 साल बताओ। क्योंकि स्टेसी नाबालिग थी, स्टेसी घबरा कर कहती है, कोई यकीन नहीं करेगा कि मैं 19 साल की हूँ। तब रॉबर्टा मुस्कुरा कर कहती है, उसकी फिक्र तुम मुझ पर छोड़ दो। इसके बाद स्टेसी अपने फोटोग्राफर डीन से मिलती है और उसे आज की मुलाकात के बारे में बताती है। डीन उससे पूछता है, तुम्हारी असली उम्र क्या है? स्टेसी धीरे से जवाब देती है, 16 साल। दोनों कुछ समय साथ बिताते हैं। फिर डीन उसे उसके घर छोड़ देता है। बालकनी से डीन पूछता है कि क्या हम फिर मिल सकते हैं? तभी जैसी हाँ में जवाब देती है और अपने कमरे का दरवाजा खोलती है। दरवाजा खोलने के बाद उसे एहसास होता है कि कमरे में कोई है, इसलिए वो दरवाजा बंद कर देती है और होटल के मालिक को बुलाती है। मालिक दरवाजा खोलता है तो एक जंगली जानवर उसके कमरे में घुसा था। वो जंगली जानवर शेर था। अगले दिन जैसी शूट पर जाती है और रूबी उसका मेकअप करती है। फिर वो उससे उस रात का बदला लेती है, इसलिए शायद रूबी ने इस बार जैक को लाया। जैक जैसी के पूरे कपड़े उतरवा देता है। पहले तो जैसी मना करती है, लेकिन जैक इस तरह से बोलता है कि वो दबाव में आ जाती है, इसलिए वो वहीं पे निर्वस्त्र हो गई। फिर जैक उसके बॉडी पर गोल्डन ग्लिटर लगा देता है, जिसके बाद उसकी ऐसी तस्वीरें खींची गई मानो सोने की दुल्हन सामने बैठी हो। फिर रूबी जैसी को दावत पर बुलाती है। दावत में सारा भी वहां होती है। तीनों अपनी अपनी खूबसूरती की बड़ाइयां कर रहे थे। फिर जैसी तैयार होती है और हैवी मेकअप के साथ पार्टी के लिए बाहर निकलती है। जैसे ही पार्टी में पहुंचती है, वहां रूबी उसका रास्ता रोकते हुए उसे एक भूसा भर देती है। जैसी वहां से भाग गई, लेकिन उसका पीछा एक और लड़की सारा भी करती है। फिर दोनों चाकू उठा लेते हैं। जैसी भागते हुए गिर गई, लेकिन उसके पैर पे सारा ने चाकू से वार कर दिया। छत पे पहुंचने के बाद रूबी और सारा उसे घेर लेते हैं। रूबी धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रही थी कि पीछे से वो लाश आती है जिसका रूबी मेकअप कर रही थी, क्योंकि वो लड़की बेहोश थी, ना कोई लाश थी। सारा को ढकेलने के बाद सारा होश में आती है और वो लड़कियां नीचे उसके करीब आ रही है। सारा खुद को एक बाथरूम में पाती है। उसका चेहरा इन लोगों ने खराब कर दिया था और वो दोनों को नहाते हुए देखती है। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि जैसी कब्र पर लेटी हुई है और सारा की शिनाख्त करने को रेडी है और कश भी सुलगा रही थी। फिर शो के दौरान एक और नई मॉडल आती है और सिलेक्ट हो जाती है। उसकी खूबसूरती देखकर फिर सभी लड़कियां हिल गई। फोटोग्राफर उससे कहता है कि तुम्हारा एक भी कपड़ा ना पहनते हुए शूट किया जाएगा, इसलिए तुम तैयार हो जाओ। लेकिन लड़की मना कर देती है, इसलिए वो सारा और उस बेहोश वाली लड़की को काम दे देता है। दोनों शूट के लिए मान जाती है। दोनों रूम में तैयार हो रही थी कि तभी अचानक सारा की तबीयत बिगड़ने लगी। उसके मुंह से खून की उल्टी होने लगी। उसका पेट दर्द से कर्रा रहा होता है। इधर फोटोग्राफर उनका बाहर इंतजार कर रहा था। आवाज सुन के बेहोश लड़की कैमिला भी उसके कमरे में आती है और उसकी मदद के बजाय खड़ी तमाशा देखती है।
सारा अपने आप को कैंची घुसा के निपटा देती है। कैमिला देखती रह गई क्योंकि वो समझ गई थी कि अब उसकी भी हालत सारा की तरह ही होने वाली है, क्योंकि इन दोनों ने खूबसूरत दिखने के लिए जेसी को काट के खाया था। अगले दिन जेसी अपने छावा यानी कि डीन को एक होटल में ले आती है। वहाँ सारा और एक आदमी और एक उसकी माशूका भी होती है, लेकिन हकीकत ये थी कि उस आदमी की ये दोनों गर्लफ्रेंड्स है। वहाँ तीनों लड़कियों की तुलना होने लगी। डीन से पूछा गया कि तीनों में सबसे खूबसूरत कौन है, तो जाहिर सी बात है डीन अपनी ही माल का नाम लेगा। वो कहता है कि जेसी सबसे सुंदर है और सारा उसके आगे ठीक ठाक है। फिर सारा पूछती है कि मैं कैसी दिखती हूँ। डीन कहता है कि तुम ठीक ठाक हो, उस जेसी से कम सुंदर हो। इस बात पर सारा चिढ़ गई। फिर डीन और सारा वहाँ से चले गए। बाहर डीन सारा से कहता है कि तुम ऐसे लोगों से बच के रहती जाओ, ये तुम्हारी सुंदरता बर्दाश्त नहीं कर सकती क्योंकि तुम इनसे ज्यादा माल हो। इसके बाद सारा अपने आप को और पसंद करने लगी। वो शीशे में खुद को देखती है तो खुद ही को चूमती है, जिसके बाद वो मॉडलिंग रैंप में सिलेक्ट हो गई। और फिर जो कांड होता है वो मैं पहले ही बता चुका हूँ। तो दोस्तों मुझे तो ये कहानी बेहद ही वाहियात लगी। आपको ये फिल्म कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। लड़कियों में ईर्ष्या का भाव ज्यादा होता है और मर्दों में अहंकार का प्रॉब्लम होता है, और लड़कियों में ईर्ष्या का, वो एक दूसरे से जलती है या फिर वो अपने बॉयफ्रेंड से ही जलती है। कुछ लड़कियां कभी नहीं चाहती कि उनका बॉयफ्रेंड उनसे ज्यादा खूबसूरत दिखे, उनसे ज्यादा हैंडसम हो, इसलिए वो काले लड़कों को फंसा लेती है ताकि लोग उसको अटेंशन दे, ना कि उसके बॉयफ्रेंड को। और इस फिल्म में तो लड़की से कितना जलती है वो दिखाया गया है। एक सुंदर लड़की अपने से सुंदर लड़की को बर्दाश्त कर ही नहीं सकती। ये इस फिल्म का मोटिव था बनाने का। तो ये मेरे कुछ थॉट्स है जो मैं आप तक पहुंचाना चाहता था। आपकी इस फिल्म को लेके क्या प्रतिक्रिया है कमेंट में जरूर बताइएगा। बाकी किसी से चलिए मत। अगर कोई आपसे बहुत ज्यादा आगे निकल चुका है तो उससे सीखिए, वो आपके लिए इंस्पिरेशन हो सकता है और क्या पता आप भी कुछ बड़ा कर जाओ जिंदगी में। बात करें शेर वाले एंगल की तो दरअसल जेसी का मकान मालिक भी उसे चाहता था, लेकिन जेसी का पहले से एक बॉयफ्रेंड था और यही बात उसके मकान मालिक को अंदर ही अंदर जलाती रहती थी। अपनी इसी जलन और सनक में एक दिन वह जेसी के कमरे में एक खतरनाक शेर घुसा देता है कि उसकी जिंदगी तबाह हो जाए। साथ ही जेसी को लगातार अजीब और डरावने सपने आने लगते हैं। उन सपनों में उसे बार बार एहसास होता है कि उसका मकान मालिक उसकी जान लेना चाहता है। कभी वह देखती है कि मकान मालिक उसके मुंह में चाकू घोंप रहा है, तो कभी वह खुद को खून से लथपथ हालत में पाती है। हालांकि हकीकत में उसका मकान मालिक ऐसा कुछ करता नहीं है, लेकिन उसके डर, वहम और खौफनाक सपने धीरे धीरे उसकी जिंदगी को नर्क बना देते हैं।